सीरियसली इस सरकार का सामना करना है तो विपक्षी दलों को एक मंच पे आकर एक प्रोग्राम के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। ऐसे ऐसे मुद्दे उनको उठाने चाहिए जो वाकई में जनता से जुड़े हों। आज के दिन जनता के सामने है क्या, ऐसे ऐसे मुद्दे जनता के सामने आ रहे हैं जिनका कोई आम जनता से लेना देना नहीं है। आप कहते हो कि हमने देखो गरीबों के लिए किया, गरीबों के लिए इसलिए किया ना कि गरीब का कोई सुधार नहीं हुआ। अगर सुधार हो जाता तो गरीब ठीक रहता तो आपको कोई जरूरत नहीं थी गरीबों। तो आप मान रहे हो कि 10 साल 11 साल में हम कुछ नहीं कर पाए, इसलिए हमें और देना पड़ा। हर सुबह में आप किसी मंडी में चले जाओ, लोग इकट्ठे हो जाते हैं कि हमें नौकरी को देगा, दिन का कोई हमें भाड़ा हमें मिलेगा काम करने के लिए, उसकी बोली होती है। और जो कम पैसे में काम करेगा उसको वो दिन का भाड़ा मिलता है। ये स्थिति है हमारे हिंदुस्तान में। दुनिया बदल गई लेकिन हिंदुस्तान नहीं बदलेगा, क्योंकि ये तो बात इनको तो राम रहीम की बात करनी है। अगर इनको सीरियसली इस सरकार का सामना करना है तो विपक्षी दलों को एक मंच पे आकर एक प्रोग्राम के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा और ऐसे ऐसे मुद्दे उनको उठाने चाहिए जो वाकई में जनता से जुड़े हों। आज के दिन जनता के सामने है क्या, ऐसे ऐसे मुद्दे जनता के सामने आ रहे हैं जिनका कोई आम जनता से लेना देना नहीं है। यही सर कभी अब ये जो भाषा का मुद्दा जो हमारे गृह मंत्री जी ने बड़ी भारी स्पीच दी, हाँ, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि ये जो आप कहते हैं कि हम इंजीनियरिंग की किताबें तमिल में कर देंगे जब हम सत्ता में आएंगे, इसका कोई भविष्य से लेना देना है कोई लेना देना? आज के दिन क्या सिचुएशन है इस देश में? आप कहते हो कि हमने देखो गरीबों के लिए किया, गरीबों के लिए इसलिए किया ना कि गरीब का कोई सुधार नहीं हुआ। अगर सुधार हो जाता तो गरीब ठीक रहता तो आपको कोई जरूरत नहीं थी गरीबों। तो आप मान रहे हो कि 10 साल 11 साल में हम कुछ नहीं कर पाए, इसलिए हमें और देना पड़ा। ठीक है, वो मुद्दा है। बेरोजगारी का मुद्दा है। अब कितने रोज के रोज पेपर्स के लीक हो रहे हैं, वो बड़े भारी मुद्दे हैं। हाँ, जो MA कर रहा है, MPhil कर रहा है, वो छोटी छोटी नौकरियां। और आप देखो हर सुबह में आप किसी मंडी में चले जाओ, लोग इकट्ठे हो जाते हैं कि हमें नौकरी को देगा, दिन का कोई हमें भाड़ा हमें मिलेगा काम करने के लिए, उसकी बोली होती है। और जो कम पैसे में काम करेगा उसको वो दिन का भाड़ा मिलता है। ये स्थिति है हमारे हिंदुस्तान में। उसके बारे में कोई बात करता है? जो बुनियादी बातें हैं, रिसर्च के बारे में कोई बात करता है? हमारी संस्थाएं चल कैसे रही हैं उसके बारे में बात करता है कोई? हमारा स्कूल सिस्टम कैसे है? और स्कूल सिस्टम देखिए, उसका जो पढ़ाने का तरीका ये बिल्कुल गलत है। तो और दुनिया बदल गई लेकिन हिंदुस्तान नहीं बदलेगा, क्योंकि ये तो बात इनको तो राम रहीम की बात करनी है। ठीक है, इनको तो बात करनी है कि भाई हाँ, औरंगजेब की बात करनी है। औरंगजेब की बात, उससे क्या लेना देना है? ये तो RSS ने भी कह दिया है कि बात काहे कोई सब मुद्दे उठा रहे हैं, बट इनको उठाने हैं क्योंकि इनको तो वोट बटोरना है और इनको लालू को बुलाना है। जब इलेक्शन होने वाला है तो लालू को बुला लेंगे लैंड स्कैम में, और सारी फैमिली को बुला लेंगे। ठीक है ना, फिर ED की रेड भी कर देंगे, फिर इसी एक दो रिश्तेदार भी कर लेंगे, क्योंकि इलेक्शन आने वाला है। इतने साल क्या कर रहे थे ये? तो सिस्टम का दुरुपयोग करना, संस्थाओं का दुरुपयोग करना, एजेंसीज का दुरुपयोग करना, राइट, और अंधाधुंध पैसा, जितना मर्जी पैसा खर्च कर लो, ठीक है ना, और इलेक्टोरल बॉन्ड्स करना, अपने आप को अमीर बना लेना, और फिर इन्वेस्टिगेशन नहीं होने देना, और इलेक्टोरल लोन में धांधलीबाजी करना। ऐसे काम करते हैं जो, और फिर कहते हैं कि वी आर द मदर ऑफ डेमोक्रेसी। वो कौन से मदर ऑफ डेमोक्रेसी हो? तुमने तो डेमोक्रेसी को स्मदर कर दिया, मतलब उसको सांस नहीं लेने देते आप। डेमोक्रेसी को तो आप सांस नहीं लेने देते और कहते हो आप मदर ऑफ डेमोक्रेसी।